साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने इस ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि 1247वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज के इस कार्यक्रम में अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है। जिन दोस्तों का नाम कल की सूची में नहीं जुड़ पाया, आज उनका नाम आज की सूची में रखा गया है और कल हमारा कविता वाचन कार्यशाला है, यानी कल हमको अपने पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़नी है। इसके लिए मैसेज ग्रुप में डाल दिया गया है, कल के लिए भी आप सहमति दे सकते हैं। तो इस पटल पर जिनका नाम सूची में होता है उन्हीं का नाम जोड़ा जाता है, उन्हीं को आमंत्रित किया जाता है। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच आदरणीय कुमारी भगवती गुसाई जी, जो कि पूर्व बाल विकास अधिकारी हैं, सीडीपीओ हैं और एक अभिभावक बतौर इस पटल पर जुड़ती हैं। आप हमारे संगठन की सक्रिय साथी भी हैं, ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी हमारे साथ रहती हैं और आपका विशेषकर बच्चों के साथ बहुत अच्छा जुड़ाव है। तो मैं आप आज आपने समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। विशिष्ट अतिथि होंगी यशस्वी जी अमेठी से और अध्यक्षता करेंगे ऋषिता नेगी जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, बीच सेवा पब्लिक स्कूल चकोटिया से। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त हिमानी गुसाई जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, सरस्वती शिशु मंदिर ताकुलाल मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश साहब सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य हैं डाइट चमोली से। और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री विनय कुमार साहब, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं बागेश्वर में। आपका इस पटल को बहुत आशीर्वाद मिलता रहा है। आप ऑफलाइन भी हमारे कार्यक्रमों में रहते हैं, आप बच्चों के बीच बच्चा बन के रहते हैं और जहाँ भी हम कार्यक्रम करते हैं आप बच्चों के बीच आकर के हमारा मार्गदर्शन करते हुए बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हैं और आपने इस पटल को काफ़ी समृद्ध किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर आज। अ, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं कल्पना लाल जी, जो कि मारिशस से हमारे बीच हैं। आपका हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भी आप रही, आपने कई बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ा है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच भी ज्योत्सना कालरा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, कामेश्वरी सिंह जी जुड़ी हैं, कमला बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल साहब रास्ते में हैं, उसके बाद भी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, प्रदीप सिंह जी, राजेंद्र प्रसाद जी। और इस कार्यक्रम में अन्य कई साथी, उमा कांडपाल जी जुड़े हैं, उमेश जोशी जी। और इस कार्यक्रम में आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, शोभा जोशी जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अभिव्यक्ति हम जो साथी नए जुड़े हैं उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं। इस पटल पर कहानी, कविता अलग-अलग लगभग 36 विधाएँ पर होती हैं और आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। आज इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में छूट होती है, कोई कविता कहे, कहानी कहे, कविता कहे, श्लोक कहे, चुटकुला कहे, पहेली कहे, इसमें छूट होती है आज के इस कार्यक्रम में। जबकि अन्य दिनों एक ही निर्धारित होती है। जैसे कल जो कार्यशाला होगी, कल पाठ्य पुस्तक से अपनी हिंदी की कविता पढ़नी है। पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़नी है, ये नहीं कि बाहर की कोई कविता। तो अलग-अलग दिन अलग-अलग गतिविधियाँ होती हैं और अब 15 अगस्त होने वाला है, देशभक्ति के गीत गायन कार्यशाला बहुत जल्दी होने वाली है। तो मैं एक बार सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहा है और आप सबके सहयोग से, विशेषकर अभिभावकों के सहयोग से ये पटल आगे बढ़ रहा है। आप सबका आभार। और तो मैं मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालक हिमानी गुसाई जी को। हिमानी जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही क्या? जी सर। हाँ, हिमानी जी आज पहली बार संचालन करने वाली हैं, तो हिमानी जी आपका स्वागत है। जी सर। मेरा नाम हिमानी गुसाई है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार-बार नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला होनी है, जिसमें उदय केरोला सर ने मेरे को आज पहली बार संचालन करने का मौका दिया है, जिसमें मैं उदय केरोला सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज की मुख्य अतिथि आदरणीय भगवती गुसाई मैम, सेवानिवृत्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, डोट्याल गाँव, ताकुला अल्मोड़ा से। उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 6 की छात्रा, सेठ आनंद राम जयपुरिया, गौरीगंज
अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन ऋषिता नेगी, कक्षा 8 की छात्रा वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया से। बहन आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। श्री आकाश अरस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। श्री श्याम प्लट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। सर तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं ऑनलाइन कार्यक्रम में कैसे जुड़ी। मैं ऑनलाइन कार्यक्रम में अपनी बुआ भगवती गुसाई जी के माध्यम से जुड़ी थी और मैंने पहली बार प्रतिभाग 2 नवंबर 2024 के शनिवार को किया था और उसके बाद से आज तक 17वीं बार प्रतिभाग कर चुकी हूँ, जिसमें 6 बार देकेड़ा सर ने मेरे को अध्यक्षता करने का मौका दिया है और आज पहली बार संचालन करने का मौका दिया है। और दूसरा मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ? मेरा संचालन करने का मन ऐसे हुआ कि मैंने अपने से छोटे से छोटे व बड़े से बड़ों को संचालन करते हुए देखा और मेरा भी मन संचालन करने का हुआ। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी कक्षा 6 की छात्रा सेठ आनंदराम जयपुरिया अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हो? यशस्वी कक्षा 6 की छात्रा। प्रकाश मेहता जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। लगता है किसी कारण कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाई है, तो मैं आज आप सभी को ऑनलाइन कार्यक्रम के कुछ नियम बताना चाहूंगी। पहला नियम ये है कि जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक व कैमरा दोनों ऑन रखे। दूसरा नियम, जब कोई अन्य प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो आप अपना कैमरा व माइक दोनों बंद रखें ताकि उसकी प्रस्तुति में कोई व्यवधान न आए। तो आज अभिव्यक्ति कार्यशाला होनी है जो कि 1227वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें आज अभिव्यक्तियां होनी है और आज सारे बच्चे अपनी मनपसंद अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करेंगे। तो आज की पहली प्रतिभागी है मेरी छोटी बहन, मेरा छोटा भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 2 का छात्र, KDS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हो? अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आपका स्वागत है, अभिनंदन। माँ सरस्वती का नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KD पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार जब सो जाता सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, पढ़ते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिसको, अगर तुम भी अलसा जाए जो क्या जग सुंदर हो पाए। धन्यवाद। ये प्रकाश मेहता आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। प्रकाश मेहता आईडी से। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति, अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता जो कि बहुत शानदार रही। अब मैं आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन निशा गुसाई, कक्षा 4 की छात्रा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हो? हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है, अभिनंदन।
मेरा परिचय, मेरा नाम निशा गोसाई है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार-बार नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। मैं आज अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं अपनी एक परिचर्चा लेके आई हूँ जो पाठ्य पुस्तक की है। उसका शीर्षक है कौन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन झट कर गया दुबक घर भर में अनाज बिखराया, तो ना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठा, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काटवाई। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाई जिसका शीर्षक था कौन। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज के हमारे अब मैं श्री आकाश अरसर सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिमानी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में भगवती जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी और अध्यक्षता कर रही प्रिय ऋषिता, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हिमानी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि इन कार्यशालाओं की शुरुआत कोरोना काल में हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो कर्मठता और मेहनत से कार्य करना होगा। वास्तव में मेहनत की जब एक बार आदत पड़ जाती है तो वो जीवन पर्यंत रहती है और मेहनत का फल सदैव मीठा ही मिलता है। देर सवेर हो सकती है फल मिलने में, लेकिन मिलता जरूर है। शुरुआती दौर में इन कार्यशालाओं में जो बच्चे ठीक से बोल तक नहीं पाते थे, आज न केवल वो फर्राटेदार तरीके से संचालन कर रहे हैं, अपितु न केवल अपने विद्यालय और अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं, अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं और श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत को भी जाता है। वास्तव में बच्चों के लिए एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराती है ये कार्यशालाएं, ये मंच, जिसमें 14 से ज्यादा राज्यों के बच्चे निरंतर जुड़ते रहते हैं। प्यारे बच्चों, कल हमने बात की थी टाइम टेबल की, नियमित दिनचर्या की। जीवन में आगे बढ़ने के लिए नियमित दिनचर्या बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण बिंदु है समय प्रबंधन के बाद स्व अनुशासन। जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हम समय का बेहतरीन सदुपयोग भी नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से स्व अनुशासित बच्चे जीवन में बहुत आगे जाते हैं। एक नियमित दिनचर्या,
एक स्वयं अनुशासित दिनचर्या निश्चित रूप से प्रगति के कई सारे रास्तों को एक साथ खोल देती है। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही हमें सबके प्रति करना होगा। हम सबसे पहले अपना सम्मान करें, फिर सभी का सम्मान करें, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन वातावरण का सृजन होगा। और जब बेहतरीन वातावरण का सृजन होगा तो व्यक्तित्व विकास की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। प्यारे बच्चों, बरसात चल रही है, वर्षा काल चल रहा है। पानी को उबाल कर पिए, क्योंकि जल जनित बीमारियां बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। पानी को उबाल कर ठंडा करके पिया जा सकता है, क्योंकि इस समय पानी संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप कार्यशाला में प्रतिभाग करते हैं तो पूरी गंभीरता से कीजिए और कोशिश करें कि घर में उस समय शोर शराबा ना हो, जिससे कि आपकी आवाज सुस्पष्ट सुनाई दे सके। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर समस्त अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जी सर, आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक चीजें बताई, जैसे कि जीवन में आगे बढ़ना है तो कर्मठता जरूर करनी पड़ेगी, और जीवन में आगे बढ़ना है तो नियमित समय का उपयोग करना चाहिए। और आजकल वर्षा का मौसम है तो हमें पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बीमारियां हो सकती है, और हमें इसे उबाल कर या ठंडा करके भी पी सकते हैं। तो अब मैं आज के तीसरे प्रतिभागी अक्षत कुमार राज कक्षा 2 के छात्र योगदा सत्संग बाल कृष्णालय द्वारा हाट से। भाई, क्या आप उपस्थित हो? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षत कुमार राज है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगदा सत्संग बाल कृष्ण दौराट है। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने वाला हूँ। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहा, देखी एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहमान और रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से ओ तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, जहाँ को मसाजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला, जहाँ का पन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने,
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपकी अभिव्यक्ति की विधा थी ओ देश मेरे देशभक्ति गीत, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। तो मैं आज के अगले प्रतिभागी को बुलाऊंगी, जो कि है सनाया कलरा, कक्षा 1 की छात्रा, द नॉलेज हैबिटेट स्कूल, गुड़गांव, हरियाणा से। बहन, क्या आप उपस्थित हो? हाँ, मैं उपस्थित हूँ दीदी। आपका स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शनाया कालरा और आज मेरी कविता है जब भारत आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, 7 शहीद हुए राजगुरु और सुखदेव। इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की नदियां बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था। लड़ते लड़ते जान गई थी, तब भारत आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था। एक हिस्सा हिंदुस्तान हुआ था, तो दूसरा पाकिस्तान हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। जय हिंद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार थी। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। तो मैं आज के अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 4 की छात्रा, माउंट ओलिवेट नगर, बुराड़ी, दिल्ली से। बहन, क्या आप उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप सादर आमंत्रित हो। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। मेरी सहना
देव भागो बाळ माझा कपल पाटू जैसा मेरी सैला नारायणी कपल पाटू जैसा मेरी सैला। नमस्कार, धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपको 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 आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी कक्षा 7 की छात्रा मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने हारमोनियम पर शिव स्तोत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। भस्माग्रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरनाथ महेश्वराय मन्दारे पुष्पे बहुपुष्पचिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वचनाभ्युदय सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। शेखराय चन्दाकर्णेश्वरनलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै कालाय नमः शिवाय। पंचाक्षर मृदंग पुण्यं यः पठेस्ति वस्निदो शिवलोक नवाप्नोति शिवेन सह मोदते। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति की आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आज की अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, जो कि दक्षी उपाध्याय कक्षा 8 के छात्र आनंदी एकेडमी झिरौली बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हो? दक्षीश उपाध्याय। लगता है वो किसी कारणवश इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं अब आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गुसाई मैम को आमंत्रित करती हूँ। भगवती मैम जी, आप उपस्थित हो? भगवती गुसाई मैम। मेरी आवाज आप तक पहुंच आगे बढ़िए, फिर बुला लीजिएगा। आगे बढ़िए। आइए, स्वागत है मैडम, अभिनंदन है आपका। मैम आपका स्वागत है और अभिनंदन है। आदरणीय बाल पहरी के संपादक उदय किरोला जी एवं उनकी चारों स्तंभ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। अभिव्यक्ति कार्यशाला का बाल पहरी का 1247वें
ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आज के सभी प्रतिभागी बच्चों का और संचालनकर्ता अध्यक्षा का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा सभी प्रतिभागियों को नमन करती हूँ। आज की संचालन हिमानी गोसाई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ संचालन कर रही हैं, जिससे कि उनके अंदर एक अलग से आनंद की अभिभूति हो रही है और उन्हें लगता है कि मैं आज विभिन्न लोगों के साथ, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हूँ। और जो यहाँ के अध्यक्षा महोदय हैं यशस्वी जी, उसे भी ऐसा आभास हो रहा है कि मैं किसी संस्था की आज अध्यक्ष बनी हूँ। आज वो अध्यक्ष बनेंगी तो कल को वो फिर संचालन करेंगी। बाल पहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा बच्चों का चतुर्मुखी विकास होता है और बच्चे बड़े हर्षोल्लास उत्साह के साथ कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने करना है, जैसे उनको होमवर्क मिलता है तो उसको भी पूरा करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में उनको अलग से आनंद की अभिभूति होती है। वो इस कार्यक्रम को बिल्कुल तन मन धन से करते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करती हूँ, जो इतना अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम को आगे को बढ़ा रहा है और बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, सबको प्रणाम करती हूँ। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई और ज्ञानवर्धक बात बताई। जी आपका बहुत बहुत अभी आभार। तो मैं आपके अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, जो कि है ओजस्वी, मेरी बहन ओजस्वी कक्षा 8 की छात्रा सेठ आनंद राम जयपुरिया गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन क्या आपके स्कूल के पूरे हो गए तो हम भी बोल सकते हैं? ओजस्वी बहन, क्या आप उपस्थित हो? लगता है वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो मैं आज की अगली प्रतिभागी को बुलाऊंगी, जो कि मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। बहन दीदी, आप क्या उपस्थित हो? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आप तक मेरी आवाज आ रही है। आपका स्वागत और अभिनंदन। जी आपका धन्यवाद। सरस्वती वर्ते कामी रूपिणी विद्यारम्ये कश्मीया सिद्धि भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला होने वाली है यह अभिव्यक्ति वाचन कार्यशाला होने वाली है, जिसमें मैं भी अपनी अभिव्यक्ति की विधा लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और मेरी अभिव्यक्ति की जो विधा है वो है आत्मकथा, और मैं आत्मकथा बताऊंगी भारत देश पर। तो मैं अपनी आत्मकथा की शुरुआत करती हूँ। तो उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। मैं वो भारत देश हूँ जहाँ एकता को सबसे एकता में विविधता है, और मैं वो भारत माता हूँ जहाँ हर सोने की डाल पर एक चिड़िया का बसेरा है। और आप जैसे कि मैं काफी खुश हूँ कि अब मेरी जो आजादी है उसे 78 साल पूरे होके वो एक नए साल में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके लिए मैं सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ। और उसके बाद पर मेरे को दुख भी है इस बात का कि इतने साल आजादी के बाद भी वाकई हम अच्छे से अब तक स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। वाकई अभी हमारे देश को स्वतंत्रता की काफी जरूरत है। वाकई मुझे कभी कभी ये सोच के काफी दुख होता है कि मैं इतने सालों बाद आजाद होने के बाद भी मैं अपनी आजादी अभी सही मायनों में मेरे लिए वो आजादी नहीं है। जैसे कि हाँ, मेरे देश में काबिलियत तो बहुत ज्यादा है, काबिलियत के लिए बहुत सारे लोग मौजूद है यहाँ पे, उनके लिए शिक्षा प्रणाली भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर उस काबिलियत को पहचानने वाले यहाँ लोग मौजूद नहीं है शायद। अगर यहाँ के जो लोग हैं वो, जैसे कि आपने देखा होगा गूगल, जो कि हम सभी के लिए एक आम बात है, गूगल जिसके CEO है, ये अमेरिकी राष्ट्रीय कंपनी है जो गूगल है, और इसके जो CEO है, गूगल के जो CEO
जो है वो भी एक भारतीय व्यक्ति हैं। तो मेरे को ये देखकर काफी दुख होता है कि मेरे देश में पलने वाला व्यक्ति मेरे देश का नाम रोशन करने की जगह किसी और देश के लिए काम करता है। और इसी प्रकार नासा, जिसमें कि आधे से ज्यादा 50% लोग भारत के हैं, और पर वो इसरो के लिए ना काम करके भारत के लिए वो अमेरिका के लिए काम करते हैं। मुझे ये देखकर काफी दुख होता है कि जिस आजादी के लिए हमारे देश के कई अमर जवान शहीद हो गए और फिर भी उस सही मायनों में हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। मुझे ये देखकर काफी दुख होता है कभी कभी। और जो नासा, जिसमें कि मैं आपको उसके कुछ नाम बताना चाहूंगी, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये सभी भारतीय होने के बाद भी नासा के लिए काम कर रहे हैं। शायद ये अगर भारत देश के लिए काम करते तो आज हमारा देश और सफलता की श्रेणी पे होता। और लास्ट में मैं चंद लाइनों के साथ आप सभी के से कहना चाहूंगी कि भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी अधिक से अधिक अपना जिस स्तर से आपसे प्रयास हो सके उस स्तर से प्रयास कीजिए। और जो भारत है इसे वाकई स्वतंत्र, सही मायनों में स्वतंत्र होने में भी शायद बहुत टाइम लगेगा। अगर हम सभी एक साथ मिलकर अगर इसे स्वतंत्र बनाने की कोशिश करें, शायद वो जो ज्यादा टाइम लगेगा वो कुछ समय में ही पूरा हो जाएगा। तो लास्ट में मैं आगाज करना चाहूंगी कि तकनीक जानने वाला हर युवा एपीजे अब्दुल कलाम बने, कि तकनीक जानने वाला हर युवा एपीजे अब्दुल कलाम बने। एनआईटी से पढ़ने वाला हर छात्र नासा के लिए नहीं इसरो के लिए काम करे। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती है तो वो स्वर्ण पदक जीते तो भारत के लिए जीते। यदि कोई हमारे गांव का युवा आगे आए और आगे आकर देशभक्ति के में दौड़ लगाए और आगे आके नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकी। यदि रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले हमारे देश का नाम हो। और हम पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना इस प्रकार जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो युवा चल सकता है वो चले, जो युवा रह सकता है वो रहेगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व की क्षमता करते रहे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने अपनी किताब से आत्मकथा सुनाई जो कि बहुत शानदार रही। मैं क्षमा मांगूंगी कि मैंने एक प्रतिभागी को छोड़ दिया है, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी कविता कक्षा 12 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी नैनीताल से। दीदी, आप उपस्थित हो? कविता दीदी। लगता है वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। मैं आज की अब अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी जो कि है कमला बिष्ट, कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी ओखलकांडा नैनीताल से। दीदी, क्या आप उपस्थित हो? हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद बहन। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ कमला बिष्ट, आज प्रस्तुत हूँ अपनी कविता के साथ। सबसे पहले मैं 2 शब्द अपनी ओर से बोलना चाहती हूँ। हंसी वो दौलत है जो सबके पास होनी चाहिए। हंसी वो दौलत है जो सबके पास होनी चाहिए। चलिए आज थोड़ी दौलत बांटती हूँ कविता के जरिए। मेरी कविता का शीर्षक है सीख। चलो चले उन राहों पर जहां कोई मंजिल ठहरे, हर मोड़ पर कुछ सीख मिले, हर ठोकर पर जीवन निखरे। धूप भी होगी, छाव भी होगी, कांटों के बीच नई मुस्कान भी होगी। हौसलों की रोशनी के लिए हर रात में नई सुबह भी होगी। थककर भी ना रुक जाना, सपनों को ना रुकने देना। संघर्ष से कर ले दोस्ती, अपने को तुम उड़ने देना। जीवन है एक कविता जैसा, हर शब्द में अर्थ लिए। जो इसे समझे सच्चे मन से, उसने जीने का मर्म लिए। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते मेरी छोटी बहन महिमा कक्षा 7वीं की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तली चमोली से। बहन, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ।
बहन महिमा, आगे सर बढ़ें, किसी आगे बढ़ें। कारणवश हाँ, तो मैं विशेष आमंत्रित पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर आप सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हिमानी। आपका पहला संचालन था और बहुत सुंदर प्रयास आपने किया। निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, तो आपके संचालन में नया निखार आता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जो आप संचालन का उत्तरदायित्व वहन कर रही हैं, तो सूची को कई बार पढ़ें, जिससे कि नामों को पढ़ने में, स्थान को पढ़ने में आपको भटकाव ना हो, अटके नहीं। उसको पूरे फ्लो के साथ पढ़ें, प्रवाह के साथ पढ़ें। बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भविष्य में भी संचालन बार बार करती रहें, तो आप देखेंगे कि एक दिन आप इस मंच की सबसे सफल संचालकों में से एक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मनपसंद विधा में अभिव्यक्ति दें। कुछ हिमानी जी। जी सर, मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार बार नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं अपनी एक अभिव्यक्ति लेके आई हूँ, जो कि मेरी पाठ्य पुस्तक की एक कविता है, जिसके शीर्षक है दीवानों की वस्ती। हम दीवानों की क्या वस्ती, आज यहाँ है कल वहाँ, मस्ती का हम फूल उड़ाते जहाँ चले, आए बन उल्लास अभी आंसू बनकर भी है चले। सब कहते ही है अरे तुम कैसे आए, कहा किस ओर चले, ये मत पूछो चलना है बस इसीलिए चले। जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही तो बात सुन, कुछ हंसा कुछ रोए, छक्का सुख देके घूटों को एक भाव में दे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाई, हम दीवानों की क्या हस्ती। बहुत बड़े कवि थे भगवती चरण वर्मा जी, जो लखनऊ में रहते थे, और उनकी ये कविता है, बड़ी प्रसिद्ध कविता हुई, जो कि पाठ्य पुस्तक में भी है। और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, इसलिए मुझे उनके श्रीमुख से ये कविता सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पास 68-69 की होगी, 68-69 की, जब मैं विद्यार्थी था। उनको आमंत्रित किया गया था और उन्होंने कविता ये सुनाई थी। और उन्होंने चित्रलेखा उपन्यास भी लिखा था, जिस पर 2 बार फिल्म बनी और उन्होंने बहुत अच्छी धनराशि उनको मिली। चित्रलेखा सदन बनवाया। बड़े विद्वान थे, उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कविताएं भी लिखी, पेशे से वकील थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आपने कविता सुनाई, तो कविता का थोड़ा अभ्यास भी करते रहें, से बार बार पढ़ते रहें, तो आप सुर ताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ, हाव भाव के साथ उसे सुना पाएंगे। लेकिन आपका पहला अवसर है संचालन का दायित्व ही बहुत बड़ा होता है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। आज की हमारी इस अभिव्यक्त कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े, एक से एक सुंदर प्रस्तुतियां दी, शानदार प्रस्तुतियां। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारी सबसे छोटी प्रतिभागी शनाया कालरा है, जो गुड़गांव हरियाणा से। उन्होंने जब भारत आजाद हुआ था तो कविता सुनाई, बहुत अच्छे ढंग से कविता सुनाई, शुद्ध उच्चारण के साथ, हाव भाव के साथ। उनको मैं बहुत हार्दिक बधाई विशेष रूप से देता हूं, क्योंकि आज सबसे छोटी छात्रा है और उत्तराखंड की नहीं है, बाहर की है, गुड़गांव की है। दूसरे हमारे आयुष श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाई, बहुत अच्छी कविता, जो प्रातःकाल सूरज के निकलने पे आधारित कविता थी। बहुत अच्छे ढंग से सुनाई। आयुष जी तो वैसे ही बहुत ही विशेषज्ञ हैं हर चीज के, मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ।
तीसरे कक्षा 2 के प्रतिभागी अक्षत कुमार राज द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके सस्वर कविता सुनाई, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, और चकित कर दिया। अक्षय कुमार राज संभवतः पहले जुड़े होंगे, लेकिन आज मुझे लगा पहली बार जुड़ रहे हैं और इतनी तैयारी के साथ आए थे, इस ढंग से इतनी लंबी कविता उन्होंने सुनाई सुरताल लय के साथ कि हमें चकित कर दिया। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। तो सारे बच्चों को, प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई। लेकिन ये छोटे बच्चे, कक्षा 1, कक्षा 2 के बच्चे जो जुड़ रहे हैं और कविता सुना रहे हैं, अभ्यास करके आ रहे हैं, पूर्वाभ्यास करके आ रहे हैं और शानदार प्रस्तुति, तो ये विशेष रूप से बधाई के पात्र। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रिश्ता नेगी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है, जो खुटिया अल्मोड़ा से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुत भी दे। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी शशि हैं, कक्षा 6 की छात्रा है, गौरीगंज अमेठी से। उनको आमंत्रित किया गया लेकिन वो जुड़ नहीं पाई। उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा, वे जुड़ेंगी। मैं उन्हें विशेष अतिथि बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। अपना वो विशेष अतिथि का वक्तव्य देंगी, उसके बाद अपनी मनपसंद विधा में शानदार प्रस्तुत भी दें। और शशि जी की प्रस्तुत हमेशा शानदार रहती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भगवती गोसाई मैडम है, जो सेवानिवृत्त बाल विकास अधिकारी रही हैं अल्मोड़ा से। आप अक्सर इन बच्चों से जुड़ती रही और जुड़ करके अपना संबल प्रदान करती रही। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की तथा इस बात को रेखांकित किया, जो बच्चे आज प्रस्तुतियां दे रहे हैं वो अपना तन मन धन सब लगा दे रहे हैं, यानी अपना 100% दे रहे हैं बच्चे, और यही चीज सबसे ज्यादा आह्लादित करती है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज के व्यस्त समय में से समय देना बहुत बड़ी बात है, प्रेरणादायक उद्बोधन देना उससे बड़ी बात। बहुत बहुत हार्दिक आभार मुख्य अतिथि महोदया। साथियों, उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज ये कार्यशालाएं जो कोरोना काल में शुरू हुई थी, लगभग 5 वर्ष पूर्व, आज शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई। लेकिन सारस्वत जी हमेशा इस बात को पर जोर देते हैं कि हमें अपनी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और दिनचर्या को नियंत्रित करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, और उसके बाद स्वानुशासन, कर्मठता और मेहनत हमें जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है, हमें बहुत आगे ले जा सकती है। क्योंकि एक बार अगर हम कर्मठ हो गए, मेहनत करने की आदत पड़ गई, तो जीवन भर बन गए और हम जीवन भर सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़ते रहें, सफलता के नए नए आयाम बढ़ते रहें। आदरणीय सरस्वती जी बच्चों के संदर्भ में ये बात हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, इसलिए नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है, जिनमें सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं। अगर आपके विद्यालय के पुस्तकालय में है तो वहां से लाएं, नहीं तो शहर में जहां भी पुस्तकालय हो वहां से लाएं, उस जीवनी को पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी को, और उसके जो अंश आपको प्रभावित कर रहे हैं उसे जीवन में उतारें। देखेंगे कि जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता जा रहा है। मैं आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए
अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहे। उनकी टिप्पणियां मार्गदर्शन का भी काम करती है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं, हम सब बड़ों को भी रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख, नया विश्लेषण, नई बात होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। मैं एक बार पुनः आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिर्ची उत्तर प्रदेश से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कालरा जी, आदरणीय कल्पना मैडम मॉरिशस से जुड़ी हुई है। मॉरिशस देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है, एक द्वीप है। और आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय विनय कुमार जी जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय कमला विश्व मैडम, आदरणीय ज्योत्सना कालरा मैडम, आदरणीय उमा कांडवाल मैडम, आदरणीय प्रकाश मेहता जी, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय प्रदीप कुमार जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हो, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा एक बार इस मंच से जुड़ गया तो उसकी बोलने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। और उसी का सुफल है कि आज हम 1247वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। उनका तन मन धन सब बच्चों के लिए समर्पित है। ब्रह्म मुहूर्त में, बड़े भोर में प्रातःकाल उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं और सायंकाल ऑनलाइन कार्यशाला। उनका जीवन ही बच्चों के लिए समर्पित है। आदरणीय किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उनके इन प्रयासों को कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी हिमानी गुसाई जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमानी जी। जी सर, आपने हमें बहुत बहुत ज्ञानवर्धक चीजें बताई और उसके लिए आपका आभार। तो अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही नेगी, कक्षा 8 की शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया। बहन में आपको आमंत्रित है। जी हाँ बहन, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशिता है। मैं शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो मैं श्याम जी सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर आने का अवसर प्रदान किया और मुझे अध्यक्ष बनने का दूसरा मौका भी दिया। तो इसी के साथ मैं
अपनी जो प्रस्तुति है उसे आगे बढ़ाते हुए मेरी पाठ्य पुस्तिका जो हिंदी वसंत है उसमें से एक बाज और सांप नामक एक कहानी है, उसे मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये जो कहानी है वो बाज और सांप के जीवन को बताती है और इसमें जो मुख्य पात्र है वो बाघ और सांप है, बाज और सांप है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो बाज है वो आकाश में उड़ता है और स्वतंत्र है, आकाश में उड़ता है और ऊंची ऊंची जगहों में अपने घोंसले बनाता है और वहीं रहता है। बाज का मतलब जैसे चील होता है ना, ईगल, वही हम उसे बाज कहते हैं। जबकि जो सांप होता है वो जमीन पर रहता है और जमीन पर ही अपना जो बिल होता है उसमें रहता है और वहीं पे सब कुछ मतलब वहीं पे सोता है, सब कुछ करता है। तो इस कहानी का जो सारांश है उसमें ये बताया गया है कि एक बार एक बाघ होता है, वो घायल होकर चट्टान की जो खोह में गिर जाता है। वहां पर एक सांप भी रहता था। बाज सांप को अपनी कहानी सुनाता है। बाज जो होता है वो सांप को बताता है कि कैसे मैं ऊपर अपने खाने की तलाश कर रहा था और नीचे आते आते नीचे जब मैं करा तो मैं नीचे जब आया तो मैं घायल हो गया और मैं यहाँ आके गिर गया। तो तभी सांप और बाज की बातें प्रभावित होती हैं और लेकिन जो सांप है वो अभी भी उड़ने से मतलब उसे डर लगती है। और ये पहले तो उसे सांप को उड़ने से डर लगती थी क्योंकि वो जमीन पर रेंगता है सांप, ये तो सभी को पता है। तो उसमें जो सांप होता है वो जमीन पर रेंगता है। इसी के साथ उसे ये लगता था कि जो लोग ऊपर आसमान में होते हैं, अगर उड़ते उड़ते उनकी पकड़ जो ढीली हो जाती है, अगर उड़ते उड़ते उनके पंख में दर्द होने लग गई और वो नीचे गिर गए, तो इस चीज से उसे डर लगता था। और यही डर उसका तब और बढ़ गया जब बाज ने ये बताया कि मैं इतना घायल हो गया और उसके जो बिल होता है उसके आगे आकर गिर गया। तभी बाज जो होता है वो सांप की बातें नहीं सुनता है और वह फिर से उड़ने की कोशिश करता है। जो बाज होता है वो सांप की बातें नहीं सुनता है और फिर से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह घायल होने के कारण नहीं उड़ पाता है और चट्टान से गिरता है और मर जाता है। सांप बाज के साहस से प्रभावित होता है। वह सोचता है कि बाज ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। कहानी का अंत मतलब इसमें ये बताया गया था कि मतलब इसमें ये था कि जो बाज होता है वो उसे उड़ना इतना पसंद है कि वो मरते मरते भी वो अपने प्राणों को त्याग देता है, मगर जो उड़ने की उसकी आशा होती है उसको नहीं छोड़ता है। तो इस पूरी कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जीवन का मूल्य कहानी जीवन के महत्व और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के महत्व को दर्शाती है। जीवन की कहानी होती है वो स्वतंत्रता के लिए मतलब हमारी जो जीवन की कहानी होती है, हमें स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की बलि भी देनी पड़े। तो कुछ लोग होते हैं जो अगर उन्हें अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता इतनी प्यारी होती है कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का संघर्ष करके उसका प्रायश्चित करते हैं और उसे खो देते हैं। और इससे हमें एक और चीज पता लगती है कि स्वतंत्रता की खोज बाज स्वतंत्रता की खोज में मर जाता है। जो बाज है वो स्वतंत्रता की खोज में तो मर जाता है, जो यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता का पीछा करना महत्वपूर्ण है, भले ही इसमें जोखिम शामिल हो। जैसे हम आजादी का दिवस मनाते हैं 15 अगस्त, उसमें भी बहुत सारे वीरों ने बलिदान दे दिया था क्योंकि उन्होंने बलिदान दे दिया था क्योंकि उन्हें जो भारत की आजादी थी वो चाहिए थी। जो ब्रिटिश थे जो वो आकर शासन कर रहे थे
भारत पर, तो इस वजह से वो उनकी स्वतंत्रता को अपनी स्वतंत्रता वापस लाने के लिए वो ब्रिटिशों से लड़ते हैं और अपनी जो जान की बलि होती है वो दे देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना बोलना खत्म करती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बेटा, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। आपने जो बहुत प्रेरणादायक थी और आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आज की मेरी छोटी बहन यशस्वी कक्षा 6 की छात्रा से आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर से बहन आपका आमंत्रित करेंगे। सीधे नाम बोलिए छूटे हुए साथियों का। जी सर। आज की दूसरी छुट्टी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कविता। आज के तीसरे छुट्टी प्रतिभागी मेरी बहन महिमा। लगता है कि किन्हीं कारणवश वो नहीं जुड़ पाए हैं। अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी से संरक्षक बाजपेयी खंडवा मध्य प्रदेश सर आपको आमंत्रित करती हूँ। नेगी जी नहीं दिख रहे हैं अशोक कुमार जी। अब मैं मंच उदय के सर को सौंपती हूँ। जी हिमानी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। नेगी सर दिख नहीं रहे हैं, तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय भगवती जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। वो एक संरक्षक बतौर भी इस पटल पर जुड़ती रही हैं। हमारे बीच आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, हमारे संगठन की सक्रिय साथी, और कई अभिभावक मेरे को दिख रहे। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज कई साथियों ने बीच में चाहा कि हम भी बोलना चाहें, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस पटल पर केवल उन्हीं को आमंत्रित कर पाते जिनका नाम सूची में है। तो इसलिए हम प्रतिदिन अपने मैसेज में लिखते हैं कि यदि आपके कोई साथी जुड़ना चाहें वो इस नंबर पर अपनी सहमति दें और उनको हम समूह में जोड़ेंगे। तो आप हमारा ध्यान रखेंगे। तो एक बार जो भी साथी कोई छूटे हुए हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दक्षेश उपाध्याय, स्वागत है कक्षा दक्षिश 8वीं जी। का छात्र। बिल्कुल स्वागत है दक्षिश जी आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सबको मेरा नमस्कार। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दक्षेश उपाध्याय, कक्षा 8वीं का छात्र, आनंदी एकेडमी घिरौली बागेश्वर से आप सबके समक्ष कुछ स्वरचित पंक्तियां रखना चाहूंगा, जो कुछ इस प्रकार है। हर सुबह तिरंगा लहराए, हर सुबह तिरंगा लहराए, भारत का गौरव गान सुनाए, भारत का गौरव गान सुनाए, माटी की खुशबू मन को भाए, माटी की खुशबू मन को भाए, हर दिल में देशभक्ति छाए, हर दिल में देशभक्ति छाए, तेरी गोद में जन्मा मैं तो यह जीवन तेरा ऋण है, तेरी गोद में जन्मा मैं तो यह जीवन तेरा ऋण है, तेरी रक्षा मैं मिटना ही, भारत माँ तेरी रक्षा मैं मिटना ही, मेरे अस्तित्व का अंतिम धन है, सीमा पर जो वीर खड़े हैं, सीमा पर जो वीर खड़े हैं, तेज हवाओं से अड़े खड़े हैं, तेज हवाओं से अड़े खड़े हैं, जान हथेली में लिए खड़े हैं, जान हथेली में लिए खड़े हैं, वतन के सपनों से जुड़े खड़े हैं। मैं भी प्रतिज्ञा आज करूंगा, हम भी प्रतिज्ञा आज करेंगे, कर्म से भारत का मान भरेंगे, कर्म से भारत का मान भरेंगे, हर बुराई से लड़ मरेंगे, हर बुराई से लड़ मरेंगे, माँ के चरणों में शीश धरेंगे, माँ के चरणों में शीश धरेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। दक्षिश जी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही आप पहली बार जुड़े हैं, आप इतनी गजब का आत्मविश्वास, आपको बधाई। और मैं एक बार आपको
आदरणीय उपाध्याय सर को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। वो इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते रहे हैं। तो मैं एक बार प्रकाश मेहता आईडी से हमारे बीच बार-बार माइक ऑन कर दे रहे, मैंने कई बार उनको हटा भी दिया था, लेकिन उनसे निवेदन है इस पटल पर आपका नंबर, जैसे मैंने पहले बताया, यदि आप जुड़ना चाहें तो अपना नाम कल के लिए सहमति दे सकते हैं। जिन्होंने आपको जोड़ा होगा तो कल के कार्यक्रम की सूचना भी आपको मिल गई होगी, तो आप कल के लिए सहमति दे सकते हैं। आज जिनका नाम सूची में है केवल उन्हीं को हम अवसर दे पाएंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए, लगभग सभी का नंबर हाँ है। सर, मेरा नाम सूची में नहीं जुड़ा। जी हाँ सर, मेरा नाम सूची में नहीं जुड़ पाया। हाँ, कोई बात नहीं जुड़ पाया तो अगली बार जुड़े, आपका नाम अगली बार कल के लिए आप सहमति दीजिएगा। नहीं जुड़ पाया कोई बात नहीं, कल के लिए जुड़ हाँ पाएगा। केवल हम जुड़ने वाले का नाम ही सर, जी क्या आप हाँ, तो कल के लिए आप सर सहमति आज क्या हम नहीं बोल सकते हैं? नहीं, केवल जिनका नाम बता रहा हूँ ना, सूची जी में जिनका नाम है उन्हीं को अवसर मिल पाता है। तो हम क्षमा चाहेंगे और एक बार पुनः सभी अभिभावकों जी का आभार। सर, और हमारा मैं सर इस सभी मित्रों सूची का में आभार हमारा व्यक्त नाम करता है। हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो एक बार पुनः मैं क्षमा चाहता हूँ जिनको मैं आमंत्रित नहीं कर पाऊँ, क्योंकि हमने जिनका नाम सूची में होता है उन्हीं को बुला पाते हैं। तो इसीलिए हम हाँ सर, तो आप सभी जी, आपसे एक बार कह दिया, प्रकाश मेहता आईडी से जो भी बहन बोल रही हैं, मैंने आपकी दोस्त कमला जी को भी बता दिया है अलग से। तो प्लीज़ आप क्षमा करेंगे, हम हाँ आपको सर, जी, तो हम सभी को आभार। हाँ सर। चलिए, आप सभी को नमस्कार। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि।